पढ़ेंगे हम मैथमेटिक्स। एक ही वीडियो में काफ़ी सारे मैथ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि मैथ एकदम से आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी तुम इस वीडियो को केवल इस वीडियो को देखकर सारा मैथ सीख जाओगे, क्योंकि इसमें इतने बेसिक पॉइंट बताऊंगा जिसका हर बार यूज होता है मैथ्स में। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1। इन पॉइंट से हम मैथ बड़े ही इजी वे में सीख सकते हैं, बस हमें ध्यान होने चाहिए। नंबर 1 देखिए, अगर यहाँ पर बेस सेम होगा ना, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बेस सेम है, देखो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो मल्टीप्लाई में है तो गुना में घाते ऐड हो जाएगी। एक्स की पावर 3 5 3 और 3 6 और 6 और 6 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है ना, ये बेसिक पॉइंट हमें याद रखना। नंबर 1 जैसे कि ऐसे भी मिल गया ना, मैं ऐसे देखिए 3 एक्स की पावर 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 8, यानी आंसर आ गया हमारा एक्स की पावर 8 और 3 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, या पॉइंट नंबर दूसरा, ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, हम इसे ऐसे वे में भी कर सकते हैं सॉल्व। देखिए अगर कभी ऐसे मिलेगा हमें एक्स की पावर 2 है माइनस की, तब भी ऐड हो जाएंगे। जैसे कि एक्स की पावर 8 प्लस माइनस की 2, और हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए, एक्स की प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 8 माइनस 2, यानी आंसर क्या आएगा एक्स की पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखो एक पॉइंट, हमें अब कुछ पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमें लिख लेने हैं सारे पॉइंट। अगर यही चीज़ डिवाइड में हो यानी बटे में होगी, या तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन इसे मैं तुम्हें बेसिक वे से दिखाता हूँ। पहले एक्स की पावर 3 माइनस 5 माइनस 3, यानी बटे में अपॉन में पावर क्या हो जाएगी माइनस, अपॉन में होगा ना तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, इसे हम बटे भी बोल सकते हैं। लेकिन बेस क्या होना चाहिए सेम, यहाँ पर बेस सेम होना चाहिए, तब जाके हमें क्या करना है, इनको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कितनी मिल जाएगी 2। ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो मैथ बहुत ईजी है सीखना। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, अगर हमने कुछ पॉइंट सीख लिया ना तो मैथ आसानी से आ जाएगा हमसे। देखिए जैसे कि ये पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, देखिए अगर एक्स की पावर -3 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर माइनस, इधर आके अपॉन में आके ये प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर माइनस थी, अपॉन में आकर यहाँ पर प्लस है, और प्लस मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। वरना इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि एक्स की पावर 4 है माइनस के, ये हो जाएगी 1/x की पावर 4, ठीक है, ये इसका आंसर देखिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद होंगे, तब जाके हम आसानी से सीख पाएंगे। जैसे कि अब तुम्हें एक और पॉइंट दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि x की पावर 3 है, अगर मुझे इसे अपॉन में भेजना है, किस में भेजना है अपोन में, तो 1/x की पावर -3 हो जाएगी। यानी किसी को भी हम अपोन में भेज सकते हैं, लेकिन उसकी पावर क्या क्या हो जाएगी चेंज, प्लस हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी आपस में ना। इसे अपोन वाले को हम इसे नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखने के हमें, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब ये देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जैसे कि अगर मुझे पॉइंट लिख लो पहले इसके ऊपर में, ठीक है। अगर मुझे कभी है ना एक्स की पावर 3 है और इसकी भी पावर हो कुछ भी हो सकती है, 5 मान लिया हमने, तो इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं में से 15, तो ये इसका आंसर, ठीक है, ये याद रखना है हमें। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है हमें, एक्स की पावर 3, ठीक है। इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, जैसे कि 3 है तो इतनी बार इसे मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, क्यों,
क्योंकि हमने सीखा है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड। तो मैं इसे जोड़ भी सकता हूँ, जोड़ के 3 आ जाएगी, और इसे मैं तोड़ भी सकता हूँ ऐसे। तो इजी करने के लिए जहाँ भी हमें जरूरत होगी ना कि हमें सोल्व करना है, तोड़ना है, जोड़ना है, ठीक है ना, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो भाई अब अगर बाई चांस तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसे मिल गया अंडर में, तो यहाँ पर है ना क्या होता है, इसकी करनी, इसे तो बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं करनी। हम ऐसे याद रखिए 1/2 होगी। अंडर का मतलब होता है पावर 1/2। अंडर का मतलब क्या आता है, पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, ठीक है ना। किसकी पावर, जो भी यहाँ पर है ना बेस, उसकी पावर 1/2। यहाँ पर ऐसे दे दिया, 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3, ठीक है। ये हमें पॉइंट याद रखने होंगे, बस सिंपल। ये एक और मैं करके दिखा दूँ तुम्हें, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तब इसमें क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1, नहीं 4 है ना यहाँ पर, तो 4 की पावर लिखूंगा मैं, 4 की पावर 1/4, सॉरी। देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ तुमको, जैसे कि पॉइंट यहाँ पर डाल दूँ मैं, पॉइंट, ये बिंदु है, कुछ अच्छे पॉइंट याद रखना, मैथ सिखाने में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान होगा तुम्हें। जैसे कि अगर तुम्हें कभी है ना, जैसे यहाँ पर x है, ठीक है, तो अगर मुझे है ना इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, 4 से, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 4x, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कोई भी मल्टीप्लाई में होगा, शुरू में लिखो, मल्टीप्लाई में लिखो, कहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 × 2 = 10, है ना, और इसमें क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 जब भी 10 ही आएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखिए, हम इधर उधर दोनों को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, जैसे कि यहाँ पर लिखा ना, तो उसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर तो सिंपली सेम ही है। अब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, देखिए पॉइंट जो कि हमें करने हैं। अब सिखाऊंगा मैं तुम्हें ऐड करना। देखिए कभी कभार क्वेश्चनों में हमें ऐसे मिलता है 5 + 5, ये सबको पता होता है 10 है, सिंपली। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अगर यहाँ पर -5 है, ठीक है, और यहाँ भी -5 है, तब क्या करते हैं, माइनस माइनस बच्चे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जबकि ऐड तो होंगे क्योंकि सेम चिन्ह है और मल्टीप्लाई में नहीं है, तो सीधा ऐड करना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ जाएगा 10, लेकिन चिन्ह हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस, जबकि ये गलत है। माइनस माइनस प्लस तब होता है जब मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि ऐसे देखिए, जैसे -5 × -5 तब होएगा माइनस माइनस प्लस, जब 25, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस। तो ये पॉइंट थे जो हमें याद रखने। अभी देखो मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ और पॉइंट तुम्हारे दिमाग से। अगर ये पॉइंट हमें कैसे याद रखने, ऐसे कुछ नियम है मल्टीप्लाई के, जैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर सेम चिन्ह है ना, तो हमेशा क्या होने वाला, प्लस। जैसे कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस ही, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो यहाँ पर आएगा माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस तब भी आएगा माइनस, सॉरी माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस आएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये भी हमें याद रखने हैं, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इन सब के ऊपर लिखेंगे -2 × 3x, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, और 3 × 2 = 6, x भी लिख सकते हैं वैसे। इसे देखिए -2 × +4, यहाँ पर प्लस होता है क्योंकि इसके पास कोई चिन्ह नहीं है, तो हमेशा प्लस होता है, मान के चलना कि प्लस है। देखो इसके पास कोई चिन्ह है ना, तो माइनस प्लस माइनस, और 4 दूनी 8, ठीक है। एक पॉइंट ये है याद रखना, एक ये हमें पॉइंट समझना। अभी देखिए
4 मल्टीप्लाई -2, इसके पास कुछ नहीं है तो हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो 4 दूनी माइनस की, यहाँ पर 8, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, चलो मैं एक पॉइंट लिखवा दूँ, ये गई प्लस प्लस ले लें अगर हम, प्लस के 4, ये दिखता नहीं, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर दिखता नहीं है, ठीक है। मैंने लिख दिया, फिर भी शो कर दिया। तो +3 क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का है, तो 4 दिया 12, यानी ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। बाकी सेम है, ये चिन्हों का ध्यान रखना, मैं ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं होना इसका, सिंपल होते हैं पॉइंट। इसके जो क्वेश्चन आता है ना इसके बेस पर, में बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक पॉइंट और बताता हूँ, अब इन्हें ऐड करना सिखाता हूँ। देखो जैसे -5 है, -3 है, +2 है, तो यहाँ पर ये माइनस है। देखो ये इससे पता लगता है कि ये अक्सर माइनस का है, ये नंबर भी क्या है, माइनस का। तो माइनस 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 के 8 हो जाएंगे, और ये प्लस के 2, यानी माइनस करने पर क्या आएंगे, माइनस के ज़्यादा है ना, देखो 8 माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के आएंगे 6। और याद रखना प्लस और माइनस के हमेशा घटाने हैं हमें, ठीक है ना। प्लस और माइनस के हमेशा क्या करने हैं, घटाने हैं। सिंपली ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। बच्चे क्या कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पर प्लस का लिख देते हैं, फिर ये गलत हो जाता है। इस चीज़ को बचने के लिए हमें पॉइंट सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने अभी तुम्हें ये बताने, कैसे कैसे ऐड होगी, कब मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई तब होगी जब मल्टीप्लाई में होगी, तब होएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो मैं अब तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि देखिए माइनस का 4 +3 -8 +3। तो देखिए सेम सेम चिन्ह हमेशा जोड़ने हैं हमको, ठीक है। जो सेम चिन्ह होंगे ना, जैसे कि माइनस का 4 है, ये माइनस का 8 है, तो ऐड करना इनको। सिंपली माइनस का कितने हो जाएंगे, 12, प्लस ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस हो जाएंगे 6, ठीक है। सेम सेम, तो यहाँ पर घटाने हैं। अब देखो प्लस का होगा माइनस का होगा, प्लस माइनस ही हमेशा घटते हैं, तो कितने बचेंगे, माइनस के 6, क्योंकि माइनस के यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें बेसिक रूल पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। चलो मैं इसके बेस पर अभी तुम्हें और क्वेश्चन बता दूं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए -2 -5 -3, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, और ये भी माइनस का है, कि ये दो पता लग रहा है इस पहले निशान से कि ये माइनस के, तो -2 -5 -8, माइनस के कितने हो जाएंगे, 2। नॉर्मली जोड़ लो फिर चिन्ह लगा देना, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 आ गया, और सारे चिन्ह माइनस के, तो यहाँ पर माइनस आया इसीलिए। तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर -3 +8 -11, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो उनको ऐड कर लो पहले। तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 14, और प्लस के 8 घटा देंगे, तो आंसर क्या बचेगा, 6 माइनस का। तो सिंपली ऐसे करने होते हैं हमको सॉल्व। क्वेश्चन बहुत आसान है। और यही देखो, अगर यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई में होता तब कैसे होगा, तब माइनस माइनस प्लस कब होते हैं ये देखना है, क्योंकि गड़बड़ हो रही है कि कभी माइनस माइनस तुम कर दो प्लस, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। नॉर्मली अगर सिंपल वे में है तो उसको ऐड ही करना है। अगर ये चीज़ ऐसे हो ना, ऐसे 2 ब्रैकेट या मल्टीप्लाई का निशान लगाओ ना ब्रैकेट लगाओ, -5 -3, तब है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तब होएगा ऐसा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 इसका आंसर है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए 3 × 4, यहाँ पर होएगा, देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पर होगा प्लस, ठीक है। वहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई में नहीं है,
मल्टीप्लाई में अगर इस तरीके से होंगे तभी होगा प्लस, वरना नॉर्मली जोड़ो जिसका निशान है वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 12। ठीक है ना, तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, ये वाला, ये और ये, कि कब माइनस माइनस प्लस होगा, कब नॉर्मली वही चिन्ह आएगा जो आता है, जो कि क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझना, ऐड करने पर तो चिन्ह वही आएगा, मल्टीप्लाई करने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे होता है सिर्फ। ठीक है ना, ये पॉइंट पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे। अब तुम्हें क्वेश्चन या टाइप नेक्स्ट करते हैं। अब करते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीएम। इसमें बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम में आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखिए कैसे क्लियर करना है हमको। सिंपली सबसे पहले तो 3/4 है प्लस 2/3 है। एक एलसीएम लेने का तरीका ऐसा होता है, इसके इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, और इसके इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। 3 3 जा 9, चलो 4 दूनी 8, हिंदी में पढ़ो। यहाँ पर इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है 12। ठीक है, इतना हो जाएगा 12, 8 9, 8 दूनी 16 और 1 17/12। ये इसका आंसर है। ये तो है एक तरीके का एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर 2 है, क्या है 2, क्योंकि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो ये तो है एक तरीके का एलसीएम। इसकी इसमें मल्टीप्लाई 9, इसकी इसमें 8, और इन दोनों के आपस में, और बीच में जो चिन्ह है वो जो का तू ऐड कर दो। एक और देखिए, जैसे कि 3/2 प्लस 5/3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई यानी 9, बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है, 5 दूनी 10, और इन दोनों के आपस में 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा कितना 19/6। ये तो एक बेसिक तरीका है एलसीएम का। ये सिर्फ ज़्यादातर 2 में यूज होता है, जब सिंगली 2 में होगा ना तब यूज कर लो। और ये अच्छा एलसीएम लेने का तरीका नहीं है। एलसीएम लेने का तरीका अच्छा दिखाता हूँ जो कि सब में यूज हो जाता है। देखिए, ये देखिए तरीका एलसीएम लेने का, 3/5 प्लस 4/15। तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है ऐसे, जैसे हमने बचपन में लिया है ना 5 मल्टी, यहाँ पर लिखना कोमा 15। तो 5 का पढ़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, फिर 3 का पढ़ लो, 3 एकम 3, ये एक तो जगह तो फिर 3 एकम 3, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है एलसीएम लेते वक्त, कर दो। और यहाँ पर लिखना, मल्टीप्लाई करेंगे 5 दिया 15, यहाँ पर लिख दो। और यहाँ पर देखिए 5, या तो एक काम करो, इस 5 का टेबल इस तक की बड़े से आगे नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा, 5 दिया, कितनी बार गया 5 दिया 3 बार, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो जो भी यहाँ पर अक्षर है। यहाँ पर 3 है तो 3 3 जा 9, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं 9, प्लस अब इस 15 का पढ़ा पढ़ना है, 15 एकम 15, एक बार चला, एक के ऊपर गुना करनी, 4 एकम 4, 9 और 4, आंसर आ जाएगा 13/15। ठीक है, अभी तुम्हें इसी को समझाता हूँ मैं, देखो किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको। ये भी एक अच्छा तरीका है एलसीएम को ऐसे काट करना, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है 5 को छुपा लो, बचा क्या 3। ठीक है, 3 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो 9। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने 9, फिर बीच में प्लस लगाओ। ठीक है, अब यहाँ करो 15, यहाँ पर 15 बनाओ, उसका इसी का बनाना हम सब कुछ करके। कितनी बार आएगा 15 एकम, एक बार बना, एक बार बन गया ना, तो 21 में बना, गुना कर दो। ठीक है, तो ये भी तरीका है आंसर लेने का। जैसे कि मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, 2/3 प्लस 3/2 प्लस 5/6। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे हम। यहाँ पर साइड में लिखना है हमें नीचे की अक्षर 3,2 ये वाला, 6। अब हमें टेबल का चलाना है जिससे कि दोनों कट जाए, कम से कम एक ऐसा टेबल होना चाहिए। तो 3 3 एकम 3, 2 जुका 2, 3 दूनी 6, क्योंकि 2 जुका 2 इसलिए आया क्योंकि 2 कट नहीं सकता ना 3 से। फिर हम
2 से काट दो, ये एक जुगा तू, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पर तुम इसका एलसीएम ऐसे ले सकते हो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, तो जो यहाँ पर है ना उसे छिपा देना इधर से, ठीक है, यहाँ से छिपा दो 3, तो बचा क्या 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इस 2 की, इस 2 से क्या आएगा 4, फिर यहाँ पर है 2, अब की बार 2 छिपा दो, छिप गया, 3 बचा, 3 की 3 में कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 9 प्लस, अब की बार क्या है 6, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो 6 से 6 हट जाएगा, या एक बार चलेगा 6 कम 6, एक बार किस में मल्टीप्लाई करो 5 कम 5, आपस में ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 और 5 14 और 4 18, 18 बटे 6, इसे काट दो, 3 6 18, 6 × 18 सॉरी, 6 × 18, ये आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पर देखिए ये, अब देखिए इन्हें हमने ऐड किया है, ऐड करने पर 18 है, 18 को 6 से, इस 6 से काट दिया, 6 × 18, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं तुम्हें और देता हूँ क्वेश्चन, देखिए अब और देखिए एलसीएम लेने का, क्योंकि अगर हम पे एलसीएम आ गया ना तो बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ पर नीचे नीचे लिखने 4 8 और 4, ऐसा टेबल पढ़ना है जिससे कम से कम 2 कटे या तीनों ही कट जाए, तो हम 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 2 से काट लो, तो एक जुगा तो 2 एकम 2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 8, और मैंने तुम्हें आसान तरीका बताया है, यहाँ पर है 4, यहाँ से 4 छुपाओ, बचा क्या 2, ठीक है, हमने हाइड कर लिया 2, तो 2 बचा, 2 किस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 प्लस, अब की बार है 8, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, कुछ नहीं की मतलब जुगा तो रहेगा 3 प्लस, यहाँ पर है 4, अब 4 छिपा लो, तो बचा क्या 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, इन्हें सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 6 12 और 3 15 बटे 8, सिंपल है। तो एलसीएम लेने के काफ़ी तरीके हैं, देखो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से बताता हूँ, एक ये देखिए तरीका भी आसान है, एक ये पॉइंट हमें याद रख लो, चाहे ये इसी तरीके से आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है, मैं तुम्हें आसान तरीके से बता देता हूँ कि अगर नीचे सेम है ना तो इनमें से एक लिख लेना और बाकी ऐड कर देना, अगर ऐड है तो ऐड, अगर माइनस है तो माइनस, तो 3 + 4 क्या आ जाएगा 9 सॉरी 7, 7/5 इसका आंसर। तो अगर सेम होने चाहिए, मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है, अगर देखना चाहो तो देख लो, वरना सीधा याद रखो कि अगर सेम हो तो सिंपली अगर जोड़ना है तो जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा, अगर माइनस है तो क्या करना पड़ेगा घटाना, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, फिर उसमें हमें काटने फिटने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो अगर हम पे एलसीएम आ गया ना तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि मैथ बहुत डिपेंड करता है एलसीएम पर, हर क्वेश्चन में एलसीएम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि 3/5 + 2/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे सेम है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐड करना 3, तो यहाँ पर कट के 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो 5 नीचे आ गया, 3 और 2 5, यहाँ भी 5 होगा, फिर से ऐड कर देना, देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर सेम है ना, तो इन्हें एक लिख लेना, इन दोनों को जोड़ के फिर काट दो, 5 × 5। अब मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देख लो, ठीक है, 3 + 3/2 + 5/2 या 5/2, नीचे यहाँ पर भी सेम आएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना, यहाँ पर ऐड कर देना सिंपली, क्योंकि नीचे सेम है, 8 और काट रहा तो काट दो, 2 चौक 8, ये इसका आंसर है। अब मैं तुम्हें एक पॉइंट दिखाता हूँ, जैसे कि 3/4 है और 5/4 है, यहाँ पर इसे हम सोल्व कर सकते हैं वैसे, लेकिन मैं तुम्हें एक बार इस तरीके से करके सोल्व करके दिखा दूँ, क्योंकि ये तरीका भी एलसीएम लेने वाला बहुत अच्छा है, ठीक है।
वरना इस तरीके से करना है हमें, जैसे कि सेम होगा तो सिंपली एक लिखने के बाद ऊपर के ऐड कर दो या माइनस कर दो। अगर प्लस है तो ऐड करने पड़ेंगे, माइनस है तो घटाने पड़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन देखिए फुल फॉर्म से देखिए से, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन का सोल्व किया था। एलसीएम लेंगे 4 4, तो यहाँ पर 4 4 एकम 4 4 एकम 4, एलसीएम कितना आया 4। अब इस 4 ये 4 छुपा लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 है ना, तो ये 4 छुपा लो, जो यहाँ पर होगा ना वही छिपा लेना है। तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर, जब 4 छिपा लेना, या एक काम कर लो 4 से 4 काट लो, एक बार घटा था ऊपर एक ही गुना करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 4 से ये 4 पढ़ेंगे पढ़ा कितनी बार, एक बार, तो एक के ऊपर गुना कर दो 5, सिंपली ऐड ही हो रहा है, ठीक है। फिर कर दो, कितना आएगा 4 दूनी, ठीक है, ऐसे काट देना सिंपली। तो सबसे आसान तरीका है, अगर नीचे सेम होंगे तो सिंपली एक लिखना ना और ऊपर ऐड कर देना, अगर ऐड का निशान है। अगर माइनस का निशान है तो यहाँ पर माइनस करके लिखना इसका आंसर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम ये वाला। अब देखिए, जैसे कि अगर तुम्हें कभी ये मिलेगा ना 3/5 प्लस 1 3 4/5 प्लस 7/5, तो इसके लिए भी वही तरीका, नीचे सेम लिखना तो सेम लिख दो, सिंपली ऐड करते जाओ, 4 3 7 7 7 14, ये इसका आंसर है। तो एलसीएम लेने का तरीका सबसे बेस्ट है, एलसीएम साइड में लिखो वो है, अगर नीचे नहीं सेम हो, ठीक है। जैसे कि देख लेना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेसिक के लिए। तो यहाँ पर देखो अलग अलग हो गया, तो या तो चलो एक और लिख लेते हैं 5/3, तो इसका एलसीएम साइड में लेंगे ऐसे। अब हमें नीचे नीचे के उतार लेने 4 2 3, तो 2 से कटेंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2, ये कटता नहीं है जुगा, तो फिर यहाँ पर 2 से काट लो, 2 एकम 2, ये कटता नहीं जुगा, तो अब 3 से काट लो, 3 एकम 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं, पता क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं सिंपली, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देना सिंपली, कितना आएगा 12। अब यहाँ पर देखो 4, तो यहाँ पर 4 बनाओ और इसे हाइड कर दो, 2 दूनी 4 बन गया, हाइड बचा क्या 3, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 प्लस, अब यहाँ पर 2 है तो 1 2 को छिपा लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6, 6 की उसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 18 प्लस यहाँ पर है 3, अब के 3 छिपा लो, तो बचा क्या 2 दूनी 4, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 दूनी 4, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, 5 चौक 20। यहाँ पर ऐड करना है सिंपली, और ऐड करते सारे हमारा आंसर 8 और 9 17 का 7 बचा 1 2 और 1 3, रेखा हासिल का 4/12, ये इसका आंसर है सिंपली। अब हम पॉइंट सीखेंगे नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पॉइंट है। अगर ये अच्छे से तुमने वीडियो कर ली ना तो तुम पर मैथ बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि मैथ सीखने के लिए कुछ पॉइंट ही तो याद होने चाहिए बेसिक, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए सारे। जैसे कि अब देखिए 4x + 3 = 12 है, ठीक है, यहाँ पर 4 लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या है 4। तो मैं याद रखना एक पॉइंट, अभी क्या का है प्लस का, जब कभी से मुझे बराबर से इधर भेजना ना तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए 4x = ये 12 जो का तो माइनस हो जाएगा 3, है ना। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर इससे पहले से निशान से पता लगा कि ये प्लस का है, इधर जाके क्या का जगह 3 माइनस का, देखो माइनस का हो गया। तो 4x 12 में से 3 गए, कितने बचते हैं 9 बचते हैं। और जो मल्टीप्लाई में है ये याद रखना है, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है डिवाइड में, ये पॉइंट भी हमें याद रखना। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और सोल्व करता हूँ, जैसे कि ये देखिए 5x + 10 = 25। ये गड़बड़ मत कर देना कि इसमें 10 में 15 5 जोड़ दो और हो जाएगा 15, पता है जोड़ नहीं सकते हैं,
क्यों? क्योंकि इसके पास है x। अगर ये x नहीं होता तब जोड़ सकते थे। देखो ये x है ना, बिना x का होता, सिंगल नंबर होता, तब हम इसे क्या कर देते, ऐड, 10 और 5 15 कर देते। लेकिन यहाँ पर x है तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मैं इधर भेज जाऊँ, ये इधर हो जाएगा माइनस का। तो कितने बचेंगे घटाने पर, 15। और जो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये याद रखनी है मैं पॉइंट, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है। फिर काट दो, 3 पंजे 15, यानी 5 तिया बार कटेगा, 3 बार कटता है। ठीक है, दिखा दूँ मैं, देखो यहाँ पर मैंने ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ गया, डिवाइड में, 5 इसके डिवाइड में गया, फिर से काट दो, 5 तिया 15। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। और याद रखना है जब भी कोई चिन्ह नंबर बराबर से इधर जाएगा तो चिन्ह चेंज कर लेगा। अगर ये माइनस होता, सपोज हम माइनस होता ये पर, फिर ये प्लस हो जाता है इधर आके। जैसे कि दिखाता हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि 5 प्लस 3x इक्वल टू 4। चलो 4 ले लो, यहाँ पर ये माइनस ले लो क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कहीं भी लिख सकते हैं वैसे आगे पीछे। तो ये माइनस का है तो मैं इधर भेजूँ इसको, तो कहाँ पर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये देखो माइनस का है ना, इस चिन्ह से पता लगा कि 5 क्या का, माइनस का, इधर जाने पर क्या का हो जाएगा, प्लस का। तो 3x इक्वल टू 4 प्लस 5, 3x इक्वल टू 9। और जो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो काट दो, 3 तिया 9, तिया बार कट के x की वैल्यू आ गई 3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं हमको। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और देखिए, ये पॉइंट्स हमें सारे क्लियर करने हैं। चलो मैं यहाँ 3 लिख दिया, चलो 3x प्लस 4x और माइनस के 3 इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये देखो सेम सेम है ना, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही है, ये नहीं जोड़, ये वाला इसके साथ नहीं घटा सकते हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x आ गया, सेम सेम जुड़ सकते हैं। जैसे कि 3 और 4 कितने होंगे, ये भी प्लस का, ये प्लस का, कोई निशान नहीं है तो प्लस का है, 4 और 3 7 हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम सेम है इसलिए जुड़े। यहाँ पर अगर उसके होता ना तब भी नहीं जुड़े था, सेम सेम होने चाहिए, एक पावर है यहाँ पर तो एक ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3 इक्वल टू 12, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। देखिए यानी 7x इक्वल टू 12 प्लस 3। ठीक है, तो 7x इक्वल टू 15। ठीक है, ये, और जो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/7। यहाँ पर छोटी कम जगह रह गई, यहाँ पर बटे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमें बेसिकली याद रखने हैं, इसके बगैर मैथ नहीं आ सकता। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। को मैथ करने के लिए पॉइंट हमें, जैसे कि 3x है और यहाँ पर है 4x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस है 3, चलो x ले लो यहाँ पर, और यहाँ पर है -8 इक्वल टू 0। इसमें ऐड करने का तरीका देखिए, कभी ऐसे मत कर देना, 3x स्क्वायर है और यहाँ पर है 4x, 3 में ही 4 जोड़ दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है स्क्वायर, यहाँ पर है बिना, एक पावर है ना, तो मैं एक पावर वाले ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यहाँ पर देखो प्लस प्लस के, तो इसलिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों जोड़ सकते हैं, इसका कुछ नहीं होएगा, ये झुका तो रहेगा, क्योंकि स्क्वायर आ गया ना। अगर सेम सेम पावर होते हैं ना तब जोड़ते हैं, 4 और 3 7 हो जाएगा, और -8 इक्वल टू 0। ये सिर्फ मैं तुम्हें एक पॉइंट बता रहा हूँ, हमें इसको सोल्व नहीं करके दिखाना, मैं तुम्हें पॉइंट बता रहा हूँ कब कैसे जुड़ता है। ठीक है, जैसे कि पॉइंट और देखिए, 3x प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो देखिए कभी भी हमें है ना सेम सेम को सेम डायरेक्शन में ले जाना है, दिशा में। तो मैं यहाँ पर ही देखो 2x को इधर ले जाऊँगा, 3x होगा, तो ये क्या का है, प्लस का, क्योंकि कोई निशान नहीं है तो प्लस, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
और ये माइनस का 3 है, ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का जाएगा क्योंकि -3 तो जुगा तू, ये 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का है ना इसलिए माइनस आके इधर आके 4 हो गया माइनस का। देखो 3x 2x, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि सेम सेम है तो एक x बचेगा और ये 4 3 7 माइनस के 7 हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, वो भी माइनस की। ये इसका आंसर है। यहाँ पर हम पॉइंट सीख रहे हैं सिर्फ पॉइंट, ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट,